नमस्कार, पर्पल भारत में आपका स्वागत है। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला का बड़ा बयान, चौधरी वीरेंद्र सिंह को बताया सठिया हुआ। पल फतेहाबाद से राजेश भाबू की विशेष रिपोर्ट। जेजेपी के पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने वीरेंद्र सिंह के जेजेपी के भाजपा में विलय करने और साथ छोड़ने वाले बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने चौधरी वीरेंद्र सिंह को सठिया बताते हुए कहा कि वे तो सठिया गए हैं। अजय सिंह चौटाला ने कहा कि चौधरी वीरेंद्र सिंह तो पार्टी की मुख्य धारा से जुड़े हुए नहीं हैं और उनकी नसीहत को भी कौन मानेगा। वहीं उन्होंने कहा कि 75 पार वाले की तो भाजपा में कोई पूछ नहीं होती। अजय सिंह चौटाला आज पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने के बाद फतेहाबाद पहुंचे थे। कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करते हुए, मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने ये प्रतिक्रिया दी। आप देख रहे हैं पल की ये विशेष रिपोर्ट। हमने कार्यकर्ताओं के बलबूते पर प्रयास किया। फैसला तो जनता के हाथ में है। राजस्थान के चुनाव परिणाम देख रहे हो कि हमें ही नहीं, सभी तीसरी पार्टियों को नकार दिया गया। आम आदमी पार्टी ने भी वहाँ 88 कैंडिडेट दूसरे राजनीतिक दलों का भी यही असर रहा है। लोगों ने दो ही जगह वोट डाले। आम आदमी पार्टी की हार पर अनिल विज ने चुटकी लेते हुए कहा कि जजपा पार्टी बन गई है, जमानत पार्टी। अब उसको किसी तरीके से आप लोगों की इच्छा पे निर्भर करता है कि पत्रकार उसे किस रूप में प्रेजेंट करते हैं। उन्होंने क्या कहा है, आपके लिए कहा है या जजपा के लिए कहा है? अब वो किसी के लिए कह सकते हैं, अब वो तो वही क्लियर कर सकते हैं, या आपकी लेखनी क्लियर करती है लोगों के सामने, तो वो भी जाएंगे। भाजपा नेता लगातार हरियाणा में मुखर हो रहे हैं। कल भी वीरेंद्र सिंह ने बयान दिया है कि या तो जजपा का विलय कर लिया जाए भाजपा में, या इनका साथ छोड़ दिया जाए। चौधरी वीरेंद्र सिंह सठिया चुके हैं, पहले भी कई मरतबा में बता गया। अब बार बार उनकी बात को दोहराना का कोई अर्थ नहीं है। वो तो कुछ भी कहते हैं, कभी किसी के स्टेज पे चले जाते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी अपनी बात अपने मंच से अलग से कहते हैं। वो पार्टी की मुख्य धारा से जुड़े हुए हैं ही नहीं। उनकी नसीहत कौन मानेगा। और 75 पार वालों की तो बीजेपी में वैसे ही कोई पूछ नहीं होती। तो सर, आपके मित्र कैसे त्यागी जी हरियाणा आए थे, उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा का पॉपुलर लीडर बताया, उस पर आप? भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, लीडर तो है ही, नो डाउट, उसको तो मैं भी नहीं नकारता। आज के समय में पॉपुलर लीडर बताया उन्होंने। पॉपुलर लीडर है कि नहीं है, वो तो 2 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, तो लीडर तो है ही ना। पॉपुलर तो प्रदेश की जनता तय करेगी कि कौन पॉपुलर है, वो तो चुनाव में डिसाइड होगा। लोकदल की रथ यात्रा के बाद आप जनता के बीच में कैसे जाएंगे? तो प्रदेश की जनता के लगातार संपर्क में हैं, जनसंपर्क हमारा चल रहा है। ये नव संकल्प रैली भी जनसंपर्क का हिस्सा है। हरियाणा राजस्थान में जो जजपा को जो प्रदर्शन रहा है, उससे हरियाणा में आपको लगता नहीं नुकसान होगा? काफी हर राजनीतिक दल आगे बढ़ने का काम करता है। यही भारतीय जनता पार्टी जो आज सत्ता में है, 300 सीट पे है, ये भी कभी 2 पे थी, इनका भी यही असर हो जाता था। तो ये तो लोगों पे निर्भर करता है किस चुनाव में क्या परिणाम आ गया। विधानसभा का हमारी 10 की 10 लोकसभा सीट 1984 में हारे थे, और 1987 आते आते 85 सीट जीती कि नहीं जीती। नायब सिंह सैनी कह रहे हैं कि 80 सीटों पे भाजपा जीतेगी। क्या ये गठबंधन को लेकर बात की जा रही है या विदाउट गठबंधन की जा रही है? अब क्या कहेंगे, गठबंधन रहेगा? वो ये भी कहते हैं कि गठबंधन का निर्णय करना केंद्रीय नेतृत्व का काम है। आप उनकी उस बात को भी तो साथ साथ देखो ना। आप क्या कहते हैं कि जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन रहेगा? ऑलरेडी हम एनडीए के पार्ट हैं, हरियाणा में मिलकर के सरकार चला रहे हैं, तो दूसरी बात हमें करनी नहीं चाहिए। विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, विपक्ष बहुत से मुद्दों को लेकर है विधानसभा में आने वाली, तैयारी है क्या आपकी? बिल्कुल तैयारी है, सरकार तो हर सदैव तैयार रहती है।